तीन चीज़ें याद रखिएगा, और ये अल्लाह उसके रसूल के फैसले है, मैं आपको कहने नहीं आया, लेकिन हकीकत यही है जो आपको साफ साफ बता दे रहा हूं। सकरात ये हक है, इसमें कोई ये कहे कि इसमें ये होगा वो होगा, अब भूल जाइए इसको। सकरात सब पर लागू पड़नी है और ये कंफर्म बात है। और उसमें तकलीफ कितनी है तो याद रखिएगा, जैसे किसी को 70 देगों में कोई पका डाले, जितनी तकलीफ 70 बार पकाने में नहीं होती, इससे ज्यादा ये सकरात में होती है। ये याद रख, ये कंफर्म है। दूसरी चीज बता रहा हूं, कब्र का दबाना ये लाजमी है। इसमें कोई भी दुनिया से जाता है ना अंदर, उसको फिक्स किया हुआ है तुझे दबाना जाए, और ये दबाएगी। और कितनी दबाएगी? कब्र के मामले में अपने आप की फिक्र बढ़ा दीजिए आज से। कब्र दबाएगी 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 और दबाएगी, ये कंफर्म है। और तीसरा उसूल सुन लीजिए, जो कुदरत का कानून है, अल्लाह ने खुद फैसला कर दिया है कि कयामत के दिन हर कसो नाकस को पुल सिरात से उतार मतलब पार करवाएंगे। यानी उस पे किसी को ये नहीं होगा कि बाईपास निकाल लेंगे, नहीं, सबको गुजारेंगे। ये तीन चीजें मैंने जो आपके सामने अर्ज कर दी है, उसको अपनी डायरी में आज से लिख लीजिए। दूसरी शब है, अल्लाह करे गौसे पाक के सदके में मांगोगे ना तो कुदरत ये तीनों की तैयारी की तौफीक अता फरमा देगा। ये है कंफर्म है, तखफीफ हो ना हो ये उसकी रहमत पर है, लेकिन ये बात कंफर्म है। अब आगे सुनिए, कब्र तंग होगी, और कितनी तंग होगी? फरमाया हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, ये आयत असवद बिन अब्दुल उज्जा मखजुमी के हक में नाजिल हुई, और कब्र तंग और जिंदगी मुराद कब्र से ये है कि इतनी सख्ती से दबाना है कि यहां तंग का मतलब ये नहीं कि छोटी हो जाएगी। यानी उन्होंने फिर कहा, हाथ लंबा है, और कहा ऐसे पसलियां कर दी जाएगी, यानी इधर की उधर कर दी जाएगी। इससे मुराद ये है जो अल्लाह ताला जिंदगी तंग करेगा कब्र में। तीसरा सुनिए, आखिरत में अल्लाह जिंदगी तंग कर देगा। अब आखिरत में जिंदगी तंग करने का मतलब क्या है? तो फरमाया आखिरत में जिंदगी तंग करने का मतलब यह है कि उससे जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, और हुजूर की उम्मत के मामले में यकीनन अल्लाह उसके रसूल के बड़े वादे हैं, मैं उसका इनकारी नहीं हूं और ना आपको नाउमीद करना है, लेकिन सरी हदीसों के साथ ये बात साबित है कि बाज बिगैर तौबा किए हुए लोग हुजूर की उम्मत में से भी जहन्नम में जाएंगे। ये और बात है कि कुदरत उन्हें वापस निकाल लेगी, लेकिन अगर गुनाह करके बिगैर तौबा के जो मर गया उसको जहन्नम में डाला जाएगा। और जहन्नम को हमने क्या समझा मालूम है? जैसे वो नहीं आग का चूल्हा चलता हो खाली बस इतना, ये जहन्नम नहीं है। जहन्नम का कभी जिक्र करूंगा मौका मिला तो, लेकिन वहां होगा क्या? वहां जहन्नम में थोहर है, खोलता पानी है, जहन्नम में खून है, पीप है, और आग के शोले रखे अल्लाह के, और उसमें सांप है, बिच्छू है, और उन बिच्छुओं की मिकदार मुहद्दिसिन ने बयान की हदीस पाक की रूह से कि जैसे हमारे यहाँ गधे की हाइट होती है ना, यानी बड़ा, इतना बड़ा बिच्छू होगा। अब आप सोच सकते हैं, यानी इतने बड़े बड़े बिच्छू जहन्नम में होंगे। अब हम और आप जिस खोल में परवान चल रहे हैं ना, खुदारा कोशिश कीजिए कहीं हम लोग तो अपने आप को भुला नहीं बैठे ना, कि तारीख की दुनिया में रहकर हमने अपने आप को भी भुला दिया और सारी चीजों को भुला दिया। और लोग तो ये कहने लगे कि मौलाना लोगों का काम ही यही है। अक्सर लोग तो ये कहते हैं ये मौलाना डराते बहुत है। डराते नहीं है, अल्लाह ने ये अंबिया को हुक्म दिया हुआ है, और अंबिया में सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुद भी सहाबा को डराया, अपनी अहले बैत को डराया, और अपनी उम्मत को हर हर मौके पर अल्लाह की याद दिलाई, ताकि लोग पहचाने कि अल्लाह ने जहां जन्नत बनाई है उसके मुकाबले में जहन्नम भी पैदा फरमाया है। इसलिए हमें और आपको इस आयत की रूह से अपनी जिंदगी को अगर आबाद और शाद रखनी है तो हमें फिर से अपने आप को अल्लाह की याद से मामूर करना होगा।